हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हो आप लोग और आपकी तैयारी भाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज है भाई क्लास नंबर 40 यानी कि 40। और भाई पार्ट अभी तक 6 हम देख चुके हैं। आज देखेंगे भाई पार्ट नंबर 7। और टाइप वाइज बात करें तो भाई 13 टाइप के क्वेश्चंस हम देख चुके हैं। आज दोस्तों मैं 14 नंबर का टाइप और उस टाइप को कहते हैं भाई मिसलेनियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। बात समझ आती है भाई। इस टाइप में या इस प्रकार में भाई मैं 3 चैप्टरों के क्वेश्चंस उठाऊंगा, जो कि रहेगा आपका टाइम डिस्टेंस। उसके साथ साथ भाई ट्रेन्स के क्वेश्चन उठाएंगे इसमें, और भाई रेस के क्वेश्चन उठाएंगे इसमें। उसके साथ साथ भाई स्पीड, उसके साथ साथ दोस्तों बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी उठाएंगे भाई इसमें। बात समझ आती है दोस्तों। बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस भी इसमें उठाएंगे। और मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद इस पूरे चैप्टर की समाप्ति करेंगे भाई। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 40। देखो भाई मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि विदाउट स्टॉपेजेस अ ट्रेन ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि भाई बगैर रुके एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और रुक रुक के चलेगी तो वह वही दूरी सेम डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करेगी औसतन। तो आपको बताना है कि ट्रेन प्रति घंटे यानी कि पर आवर कितने मिनट्स तक रुकती है। बात समझ आती है दोस्तों। देखो कैसे करेंगे भाई। यहाँ लिखेंगे स्पीड और यहाँ लिखेंगे भाई विदाउट स्टॉपेजेस। WS का मतलब विदाउट स्टॉपेजेस, और भाई S का मतलब स्टॉपेजेस के साथ, मतलब कि रुकते हुए। ये बगैर रुके और ये भाई रुकते हुए। यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, स्पीड। बात समझ आती है भाई। तो रुकते हुए जब चलेगी, बगैर रुके जब चलेगी, विदाउट स्टॉपेजेस जब चलेगी तो 75 की स्पीड से चलेगी। बात समझ आती है भाई। और रुकते रुकते चलेगी तो भाई 60 की स्पीड में चलेगी। बात समझ आई भाई। आगे देखो। अब एक बात बताओ, जब डिस्टेंस सेम रहता है तो भाई जब डिस्टेंस सेम रहता है तो हमने एक टाइप किया था कि जो स्पीड है और जो टाइम है वो एक दूसरे के रिवर्स रहते हैं भाई। बात समझ आती है। तो मैं यहाँ से टाइम लिख सकता हूँ भाई 60 इधर ले आओ और 75 इधर ले आओ। ये बात समझ आती है भाई। ये बात समझ आई। आगे देखो। अब ये 60 और ये 75, इसका रेशो निकाल लो भाई। ये 15 से कटेगा, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। बात समझ आती है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करो भाई। विदाउट स्टॉपेजेस, बगैर रुके रेलगाड़ी अगर 4 घंटे में पहुंचती थी तो रुक रुक के जब चलेगी तो रेलगाड़ी 5 घंटे में पहुंचेगी। फिर से सुनो, बगैर रुके विदाउट स्टॉपेजेस रेलगाड़ी अगर 4 घंटे में पहुंचती थी तो भाई स्टॉपेजेस यानी कि रुकते रुकते जब चलेगी तो रेलगाड़ी भाई 5 घंटे में पहुंचती है। तो रुकते रुकते अगर चलेगी तो 5 घंटे में पहुंचती है। ओरिजिनली 4 ही घंटे लगते थे, तो मैं बोलूँ इस 5 घंटे में 1 घंटा वो ट्रेन रुकी होगी। इस 5 घंटे में ओरिजिनल टाइम 4 ही घंटे लगता था, तो इस 5 घंटे में 1 घंटा वो ट्रेन रुकी होगी। 5 घंटे में 1 घंटा रुकेगी तो भाई 1 घंटे में कितनी देर रुकेगी ट्रेन, 1/5। मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई, तो 1 घंटे में ट्रेन औसतन 12 मिनट तक रुकती है भाई। ये आंसर और दोस्तों ये ऑप्शन। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। एक ऐसा ही क्वेश्चन और देता हूं भाई, प्रैक्टिस करो। चलो देखो भाई, सेम क्वेश्चन में सिर्फ फिगर चेंज करी है भाई। जिसको समझ आए ना फटाफट पॉज करो और इसको अटेम्प्ट करो, और जिसको दिक्कत है ना भाई मेरे साथ सीखो। देखो स्पीड क्या कहता है, विदाउट स्टॉपेजेस जब ट्रेन चलती है तो 54 की स्पीड से औसत चाल से चलती है। और भाई जब रुक रुक के चलती है, स्टॉपेजेस के साथ चलती है, तो दोस्तों
45 की औसत स्पीड आती है। तो वो पूछता है कि अगर डिस्टेंस सेम है तो भाई एक ट्रेन प्रति घंटे कितनी मिनट्स तक रुकेगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जब देखो, जब डिस्टेंस क्या रहता है भाई, सेम रहता है। जब डिस्टेंस सेम रहता है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, दोनों रिवर्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा दोस्तों, 45 इधर लिख दो भाई, 54 इधर लिख दो। बात समझ आती है दोस्तों। अब क्या करो भाई, अब इन दोनों का आप रेशियो ले लो। 9 से कटेंगे, 9 पंजे 45, 9 छिके 54। बात समझ आती है भाई। अब इस लाइन का मतलब ध्यान से समझ लेना दोस्तों। जब ट्रेन रुक रुक के नहीं चलती, जब ट्रेन विदाउट स्टॉपेजेस चलती है तो भाई 5 घंटे में पहुंचती है। बात समझ आती है दोस्तों। और जब भाई रुक रुक के चलती है तो 6 घंटे में पहुंचती है। बगैर रुके 5 घंटे में, रुक रुक के 6 घंटे में। भाई रुक रुक के मैं बोलूँ 6 घंटे में अगर पहुंचती है तो वो 6 घंटे में ट्रेन 1 घंटा रुकती होगी। कैसे 1 घंटा निकला भाई, क्योंकि मुझे पता है बगैर रुके वो 5 घंटे में पहुंच जाती है। तो भाई 6 घंटे में 1 घंटा रुकेगी, तो 1 घंटे में दोस्तों 1/6 घंटे रुकेगी। तो भाई इस घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना दोस्तों, 6 कम 6, 6 से की 10, तो प्रति घंटे ट्रेन 10 मिनट रुक रुक के चलेगी। भाई ये आंसर नोट डाउन करो, ये ऑप्शन। ठीक है, नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कहता है, एक बंदा P से Q की तरफ जाता है भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वापस आता है अपनी स्पीड में 50% का इजाफा करके भाई। तो उसकी पूरी जर्नी की औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई है। देखो भाई कैसे करेंगे, ये P मान लेता हूँ, ये Q मान लेता हूँ। एक बंदा P से Q जाता है भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वापस आता है 50% इंक्रीज के साथ। तो 40 का 50% कितना होता है भाई, 20, यानी कि 20 बढ़ा दो, 60 की स्पीड में वापस आता है वो बंदा। बात समझ आती है। तो भाई इसकी एवरेज चाल पूछी गई है। एवरेज चाल आप 2 तरीकों से निकाल सकते हो, या तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, या फिर भाई फटाफट 2 स्पीड दे रखी है तो ये वाला तरीका लगाओ और आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओ। तो भाई 240 × 60 बटे में भाई 40 और 60 100 का भाई 10 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार उसकी औसत चाल रहेगी भाई पूरी जर्नी की, यानी कि ये ऑप्शन। नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि 2 कार P और Q एक समय पर A और B से चलना शुरू करती हैं। A और B कितनी दूर है भाई, 120 किलोमीटर आपस में दूर हैं। अगर दोनों कार भाई अपोजिट डायरेक्शन में चले तो वो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में चले यानी कि A से B की तरफ चले तो भाई जो P कार है वो Q को 6 घंटे में मीट करती है। तो भाई आपसे कार P की स्पीड पूछी गई है दोस्तों। देखो ये 2 पॉइंट मानते हैं भाई, एक A है और एक B है। एक से P चलना शुरू करती है और भाई B से Q चलना शुरू करती है, और दोनों पॉइंट आपस में 120 किलोमीटर की दूरी पे हैं। पहले केस में क्या होता है दोस्तों, पहले केस में भाई दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती है। मान ये इधर चलेगी तो भाई ये इधर चलेगी। बात समझ आती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलें तो 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो भाई दोस्तों टाइम स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही करते आए हैं हम पूरे चैप्टर में। स्पीड क्या होगी इस केस में, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो भाई स्पीड क्या हो जाती है दोस्तों, दोनों की ऐड हो जाती है। तो मान लो P + Q इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना भाई 120 और टाइम कितना लगा है 1 घंटा। बात समझ आती है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई P + Q की वैल्यू कितनी है दोस्तों 120, यानी कि ये पहली बात। समझ आती है बात। आगे देखो, अब वो क्या कहता है कि दूसरे केस में ये A है, ये B है, यहाँ से P चलेगी भाई, यहाँ से Q चलेगी। अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी, मान लो ये इधर चलती है तो ये भी इधर चलेगी, डायरेक्शन क्या हो गई भाई सेम हो गई, ठीक है।
और 120 किलोमीटर दूरी पे हैं, तो भाई P को Q तक पहुंचने में 6 घंटे लगेंगे। मतलब P को Q को मीट करने में 6 घंटे लगेंगे। तो फिर से भाई स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आती है भाई। स्पीड इस केस में क्या होगी भाई, बड़े वाली स्पीड में से छोटे वाली माइनस करो, यानी कि मैं कह सकता हूं भाई P माइनस क्यू की जो वैल्यू आएगी, P माइनस क्यू की वैल्यू आएगी भाई डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी कि 6 घंटे। समझ आती है बात भाई। इसको काट लो, यह आएगा 20। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ भाई P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 20 है। आती है बात समझ में भाई। एक बारी समझो, इन क्वेश्चंस में टाइम नहीं लगता भाई। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ, दोनों को भाई जमा करोगे तो P प्लस P यानी कि 2P, Q से Q कट जाएगा, इज इक्वल टू 120 और 20 भाई 140। तो P की वैल्यू दोस्तों आएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार P चल रही थी भाई। ये आंसर नोट डाउन करो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है कि एक पर्सन 6 किलोमीटर की दूरी भाई 45 मिनट में कवर करता है। अगर वो आधा डिस्टेंस 2/3 टाइम में पूरा करे तो भाई बचा हुआ डिस्टेंस बचे हुए टाइम में पूरा करने के लिए उसे कितनी स्पीड लगेगी। ठीक है, देखो क्या कहता है कि 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो कि 45 मिनट में वो पार करता है। बात समझ आती है दोस्तों। अब वो क्या कहता है कि भाई आधा डिस्टेंस, मतलब कि इसका आधा डिस्टेंस, तो भाई आधा डिस्टेंस कितना हुआ, 3 किलोमीटर। वो कहता है कि भाई 3 किलोमीटर इस टाइम के 2/3 भाग में, यानी कि 45 मिनट के 2/3 भाग में कितना भाई, कितना आएगा ये 15 दूनी 30 मिनट में। तो मतलब 45 मिनट में से 30 मिनट तो यहाँ लग गई। तो भाई बचा हुआ डिस्टेंस 15 मिनट में तय करना पड़ेगा उसको, और बचा हुआ डिस्टेंस कितना है भाई, 3 किलोमीटर। बात समझ आती है। अभी स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो बचा हुआ डिस्टेंस यानी कि 3 किलोमीटर, बचा हुआ टाइम यानी कि भाई 15 मिनट। मिनट को अगर घंटों में बदलोगे तो 60 से डिवाइड। बात समझ आती है भाई। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, 4 तिये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बचा हुआ डिस्टेंस पूरा करना पड़ेगा उसको, जिससे कि वो निर्धारित दूरी निर्धारित समय में पूरा कर पाएगा भाई। तो भाई ये ऑप्शन नोट डाउन करो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन भाई मैं मिक्सचर एलिगेशन में आपको करवा चुका हूं। ठीक है, तो मेरा दोस्तों सजेशन है आपको भाई, पूरा पहली क्लास से फॉलो करते हुए आना। आपके कंसेप्ट इतने बढ़िया हो जाएंगे भाई कि आप खुद से टीचिंग करने लग जाओगे। ठीक है, चलो ये तो भाई मजाक था, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहता है कि एक फार्मर 61 किलोमीटर की दूरी भाई 9 घंटे में तय करता है। अगर वह कुछ दूरी भाई फुट पे यानी कि पैरों पे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और भाई कुछ दूरी बाइसिकल पे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करे, तो भाई आपको बताना है कि पैरों से कितनी दूरी उसने तय करी थी। बात समझ आती है दोस्तों। चलो भाई देखते हैं। इसके आपको मैं 2 तरीके बताता हूं भाई। एक तो बेसिक मेथड है, पहला जो है वो बेसिक मेथड है। बेसिक मेथड क्या कहता है भाई, पैरों से दूरी निकालनी है ना तो आप x मान लो, ये बेसिक मेथड है। एक फिर आपको दूसरा तरीका बताता हूं। पैरों से दूरी मान ली मैंने x, तो भाई x बटे में 4, ये क्या हुआ आपका टाइम। स्पीड, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस, अगर x किलोमीटर पैरों से तय करी तो भाई 61 माइनस x कहां से तय करेगा दोस्तों, बाइसिकल पे कितने की स्पीड में 9। ये बाइसिकल का टाइम, सॉरी ये पैरों पे चलने का टाइम, ये बाइसिकल पे चलने का टाइम, और भाई ये टोटल टाइम कितना है दोस्तों 9 किलोमीटर। बात समझ आती है। ये है भाई बेसिक तरीका, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन जो मैं प्रेफर करता हूं भाई वो सेकंड मेथड है। इस टाइप के क्वेश्चंस में भाई मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है।
बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो कैसे लगाओगे मिक्सचर एलिगेशन वो सीखते हैं भाई। देखो वो कहता है कि 61 किलोमीटर 9 घंटे में तय किया, कुछ दूरी 4 किलोमीटर की स्पीड से पैरों पे, कुछ दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई बाइसिकल पे। तो आपको पैरों पे चलने की दूरी ज्ञात करनी है। यानी कि देखो भाई, अगर मैं मान लूँ कि पूरे का पूरा डिस्टेंस वो पैरों से चला था, अगर भाई पूरे का पूरा डिस्टेंस वो फुट से चला, तो भाई 4 की स्पीड में 9 घंटे तक 36 किलोमीटर ही जा पाता। अगर पूरे का पूरा डिस्टेंस वो फुट पे यानी कि पैरों पे चलेगा 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 किलोमीटर में 36 किलोमीटर ही जा पाएगा। अगर वो भाई पूरे के पूरे 9 घंटे बाइसिकल पे चलेगा 9 की स्पीड में, तो 81 किलोमीटर जा पाएगा भाई। बात समझ आती है? ना तो इतना डिस्टेंस जा पाया ना इतना डिस्टेंस जा पाया। वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने भाई? 61 किलोमीटर। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो भाई, अभी मिक्सचर एलिगेशन में हमने सीखा था कि ये वैल्यू एक से ज़्यादा होती है तो भाई दूसरे से कम होती है। तो दोस्तों यहाँ आएगा भाई आपका 20 और यहाँ आएगा भाई आपका 25। बात समझ आती है दोस्तों? तो भाई इसका रेशो निकाल लेना, ये कितना आएगा भाई? 4:5। समझ आती है बात? अब ये क्या किसका रेशो आता है दोस्तों? टाइम का। ये किसका रेशो आता है भाई? टाइम का। तो 4 घंटे अगर फुट पे चलेगा तो 5 घंटे किस पे चलेगा भाई? बाइसिकल पे। तो टोटल 9 घंटे लग गए और 9 ही घंटे हमें दे रखे हैं। तो भाई 4 किलोमीटर फुट पे कितने की स्पीड है? 4 किलोमीटर पर आवर। और बाइसिकल पे भाई 9 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे तक 4 की स्पीड पे चलेगा तो भाई 16 किलोमीटर तो फुट पे जाएगा। और 5 घंटे 9 की स्पीड पे चलेगा तो 45 किलोमीटर भाई वो बाइसिकल पे जाएगा। मेरे से पूछा गया था पैरों पे चलने का डिस्टेंस, भाई ये आंसर। बाइसिकल पे चलने का पूछे जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल मेरा भाई ऑप्शन सी यानी कि 16 किलोमीटर वो है पैरों पे चलेगा भाई। आगे देखते हैं। देखो भाई ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा गया है। क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई एक चोर दिन के 2:30 बजे एक गाड़ी चुराता है और उसे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाता है। चोर का पता भाई 3 बजे लगता है और जो कार का मालिक होता है वो दूसरी कार के साथ निकलता है भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चोर को पकड़ने के लिए। तो भाई आपसे पूछा गया है कि किस टाइम वो चोर को पकड़ेगा। ठीक है भाई, तो देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, कंसेप्ट पकड़ लो भाई। कंसेप्ट पकड़ने के बाद किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए इसमें हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लो सुबह 2:30 बजे दिन में 2:30 बजे कार चुराई जाती है और चोर जो है, जो थीफ है, वो उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके निकल जाता है। बात समझ आती है भाई? अब क्या हुआ कि 3 बजे जो कार का मालिक है उसे पता लगा कि भाई कार चोरी हो गई। तो भाई 3 बजे तक आधे घंटे में ये चोर कहाँ जा चुका होगा? 1 घंटे में तो 60 किलोमीटर, तो आधे घंटे में मतलब कि 3 बजे चोर कहीं यहाँ होगा। कितने की दूरी तय करके भाई? 30 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका होगा। बात समझ आती है दोस्तों? अब आगे देखो भाई, तो चोर यहाँ से कंटिन्यूसली भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रहा है। यहाँ से मालिक ने पीछा करना शुरू किया भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। बात समझ आती है दोस्तों? तो अब क्या होगा भाई? ये टाइम निकालना है आपको, कितने टाइम में वो चोर को पकड़ेगा। भाई टाइम क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस बटे में स्पीड। अभी डिस्टेंस कितना है भाई? 30 किलोमीटर का तय करना बीच में, और स्पीड क्या हो जाएगी? जब सेम डायरेक्शन में होती है तो बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस कर दो, यानी कि भाई 75 - 60 15। हाँ, तो भाई 2 घंटे और लगेंगे उस मालिक को चोर को पकड़ने में। भाई कब से 2 घंटे? 3 बजे के बाद। तो 3 बजे में 2 घंटे जोड़ोगे भाई, शाम के 5 बजे उस चोर को पकड़ेगा और उसके एक रैप्टा टेक देगा। भाई समझ आती है बात? तो इसका ऑप्शन याद नहीं है भाई 5 बजे। इसको नोट डाउन करो भाई। आगे बढ़ते हैं।
देखो भाई, ये भी क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस टाइप्स के क्वेश्चन पेपर में आते हैं भाई। ये क्या कहता है कि एक पुलिस वाला एक चोर को भाई 200 मीटर की दूरी से देख लेता है, ठीक है। जब पुलिस उसके पीछे भागना शुरू करता है तो भाई चोर भी भागना शुरू कर देता है। चोर की स्पीड दे रखी है दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस की स्पीड दे रखी है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछा गया है कि चोर कितनी दूर भाग पाएगा जब तक पुलिस उसे पकड़ लेगा, ठीक है। हाउ फार विल द थीफ हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन बाय द पुलिसमैन। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो भाई, कंसेप्ट पकड़ते हैं। कंसेप्ट कैसे पकड़ेंगे, देखो मान लो ये पुलिस वाला था और ये भाई चोर था। जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो वो 200 मीटर की दूरी पे खड़ा था। बात समझ आती है भाई। जैसे ही पुलिस वाले ने उसे देखा तो भाई पुलिस उसके पीछे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और चोर आगे आगे भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहीं चलता है। बात समझ आती है भाई। तो जब पुलिस चोर को पकड़ेगा तो चोर कितनी दूर भाग चुका होगा, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ आती है भाई। तो सबसे पहले मैं इसमें निकालूंगा कि भाई कितने समय के बाद पुलिस चोर को पकड़ेगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो देखो, समय निकालना है तो भाई टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बात समझ आई भाई। तो डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में, 200 मीटर का। इस मीटर को मैं किलोमीटर में बदल लेता हूं भाई 1000 से डिवाइड। बात समझ आती है दोस्तों। 200 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए भाई 1000 से डिवाइड। स्पीड कितनी दे रखी है दोस्तों, स्पीड जब सेम डायरेक्शन में होती है तो बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस करो, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आती है भाई। ये भी डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये 2 भी किलोमीटर में है, तो ये टाइम कितने में आएगा भाई, आवर्स में आएगा। बात समझ आई। तो 20 से 20 काट दो, ये 2 से ये 2 कटेगा भाई, टाइम कितना आ गया 1/10 आवर्स। मतलब कि इतने टाइम के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा भाई। कितने टाइम के बाद, इतने टाइम के बाद। बात समझ आती है। अब किसकी डिस्टेंस निकालना है भाई, थीफ की, यानी कि चोर का डिस्टेंस निकालना है। चोर कितनी दूर भाग पाएगा, तो भाई 10 की स्पीड से और इतने घंटे बाद पकड़ा जाएगा तो कितनी देर तक भाग पाएगा। डिस्टेंस क्या होता है भाई, स्पीड इनटू में टाइम। सब कुछ यही लग रहा है भाई, ठीक है। स्पीड है चोर की 10 और टाइम कितना लगा है भाई 1/10, ठीक है। तो कितना आएगा ये दोस्तों, 1 किलोमीटर के बाद 1 किलोमीटर थीफ भाग पाएगा जब तक पुलिस उसको पकड़ेगा भाई। ये ऑप्शन और ये आंसर नोट डाउन करो दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये कहता है कि एक आदमी को 6 घंटे 30 मिनट लगती है भाई एक जगह पर पैदल जाने में और वापस गाड़ी से आने में, ठीक है भाई। तो वो क्या कहता है आगे कि वो 2 घंटे 10 मिनट बचाएगा अगर दोनों साइड गाड़ी से आएगा और जाएगा तो भाई आपको बताना है अगर दोनों साइड वो वॉक करके जाए यानी कि पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा। भाई ध्यान से देखना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ओरली सॉल्व हो जाते हैं। एक बारी समझो और कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम जब इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो ओरली सॉल्व कर पाओ भाई। देखो मान लो ये चल जाने का है और ये भाई वापस आने का, ये जगह है वो, तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे वापस आएगा। पहले केस में क्या कहता है भाई, अगर वॉक करके जाए और राइड करके वापस आए, ऐसे ही बोलता है, तो उसे भाई 6 घंटे और 30 मिनट लगती है। बात समझ आती है दोस्तों, 6 घंटे और 30 मिनट उसे लगती है। दूसरे केस में क्या कहता है कि भाई अगर दोनों साइड यानी कि ऐसे जाए तब भी राइड करके जाए और भाई जब वापस आए तब भी राइड करके आए तो उसे 2 घंटे 10 मिनट की बचत होती है। तो पहले 6.5 घंटे लगते थे, 2 घंटे 10 मिनट अगर बचाएगा तो आने और जाने में राइड करने में भाई 4 घंटे और 20 मिनट वो लगाएगा। बात समझ आती है ना दोस्तों। तो मैं यहाँ से एक चीज़ बता सकता हूँ भाई कि जाने में भी 2 घंटे 10 मिनट लगे, इसका आधा टाइम जाने में लगेगा और इसका आधा टाइम वापस आने में लगेगा।
बात समझ आती है ना दोस्तों। अब इसी चीज को यहां डालते हैं भाई, तो मैं बोलूं कि 2 घंटे 10 मिनट तो उसे वापस आने में लगेंगे अगर राइड करके जाएगा, टोटल 6.5 घंटे लगे, तो वॉक करके एक साइड 4 घंटे 20 मिनट लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे भाई। तो अब तीसरे केस में पूछा है अगर वॉक करके जाए और भाई वॉक करके ही वापस आए तो उसे कितना समय लगेगा? तो वॉक करने में एक साइड में लगते हैं भाई 4 घंटे 20 मिनट, तो वापस आने में भी 4 घंटे 20 मिनट, दोनों साइड वॉक करके जाएगा तो भाई 8 घंटे 40 मिनट वो लगाएगा या नहीं लगाएगा? लगाएगा, ठीक है ना। अब 8 घंटे में भाई 8 घंटे में कितनी मिनट होती हैं? 8 × 60 यानी कि 480 मिनट तो यहाँ हो गई, और 40 मिनट और हैं, तो टोटल उसको 520 मिनट लगेंगी अगर वो दोनों साइड पैदल चल के जाएगा और पैदल चल के आएगा। भाई ये ऑप्शन, ये आंसर। दोस्तों डाउट है ना, एक बारी फटाफट रिवाइंड करके समझो कि मैंने क्या किया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही ओरली सॉल्व हो जाते हैं भाई। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, लेकिन भाई हर 6 मिनट के लिए रुकता है जब उसके 7 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। किस लिए रुकता है भाई? घोड़ा बदलने के लिए, ठीक है। तो आपको बताना है कि 90 किलोमीटर, कुल 90 किलोमीटर तय करने में उसे भाई कितना समय लगेगा। बात समझ आती है? क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भाई ओरली होते हैं, एक बारी कंसेप्ट सीखो, नेक्स्ट टाइम जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले भाई फटाफट ओरली बता देना। फिलहाल कंसेप्ट सीखो। ये क्या कहता है कि एक बंदा यहाँ से चलता है घोड़ा चलाते हुए, ठीक है, और भाई उसकी स्पीड क्या रहती है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या कहता है कि हर 7 किलोमीटर के बाद, मतलब कि यहाँ से चला और मान लो यहाँ 7 किलोमीटर पूरा हुआ, तो यहाँ भाई 6 मिनट के लिए वो रुक जाएगा, फिर से 7 यानी कि 14 किलोमीटर पे फिर से 6 मिनट के लिए रुकेगा, फिर से 21 हो जाएंगे, फिर से 6 मिनट के लिए रुकेगा, 28 हो जाएंगे, फिर से 6 मिनट के लिए रुकेगा। तो भाई ऐसे 7-7 किलोमीटर कवर करता जाएगा, 6-6 मिनट रुकता जाएगा। तो आपको बताना है कि कुल कितना समय लगेगा भाई 90 किलोमीटर तय करने में। बात समझ आती है दोस्तों? तो एक बात बताओ भाई, अगर 90 किलोमीटर बगैर रुके जाता तो 18 की स्पीड से कितना टाइम लगता उसको? 5 घंटे। तो मतलब 5 घंटे तो उसे कम से कम लगेंगे ही अगर कंटिन्यूस चलेगा तो। लेकिन हो क्या रहा है, हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए रुक जाता है। तो मैं बोलूं कि भाई इस 90 किलोमीटर में कितने 7-7 किलोमीटर बने होंगे? 0 के बाद पहला 7, फिर भाई 14 आया होगा, फिर 21 आया होगा, फिर 28 आया होगा, फिर 35 आया होगा, ऐसे करते जाएंगे भाई। तो इस 90 में कितने 7? भाई 7 से डिवाइड करके देख लो, पूरे कितने जा रहे हैं भाई? 12 7 84। तो इस 90 किलोमीटर में 12 बार 7 आया होगा, 7 7 7, 12 बार 7 आया होगा। और भाई और तो 12 बार वो हर 6 मिनट के लिए रुकेगा, तो 72 मिनट तो वो रुकने में लगाएगा भाई। 5 घंटे कंटिन्यूस चलने में, 72 मिनट रुकने में, तो टोटल समय कितना लगेगा दोस्तों? 6 घंटे और 12 मिनट भाई। बात समझ आती है? तो इसका ऑप्शन भाई ये आंसर। ओरली होते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि P और B के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है भाई। दो बंदे 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई P और Q से एक ही दिशा में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। तो और वो भाई R पे जाके मिलते हैं जो कि Q के बाद है। तो आपको भाई QR की डिस्टेंस बतानी है कि कितना आएगा। देखो भाई ध्यान से देखना, एक फिगर पे ड्रॉ करते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो ये P है, मान लो भाई ये P है, ये Q है, ठीक है, जो कि 27 किलोमीटर आपस में क्या है? दूर है। एक बंदा इधर से चलता है 24 की स्पीड पे भाई, एक बंदा इधर से चलता है 18 की स्पीड पे, सेम डायरेक्शन में, और वो कहीं R पॉइंट पे जाके मिलते हैं भाई।
और जो कि क्या है Q के बाद है, मतलब कि मान लो कहीं इस R पॉइंट पे वो जाके मिलते हैं। तो आपको दोस्तों ये डिस्टेंस बताना है कि ये डिस्टेंस कितना आएगा भाई। बात समझ आती है दोस्तों। सबसे पहले एक काम करो भाई, सबसे पहले क्या करो कि ये देखो, इधर से 24 से भागेगा एक बंदा, इधर से 28 पे भागेगा। तो पहले ये जो है ये इसको पकड़ने में ये डिस्टेंस कवर करेगा ना भाई, ठीक है। तो टाइम क्या होता है दोस्तों, डिस्टेंस बटे में स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना तय करवाना है, 27। स्पीड क्या होगी भाई, सेम डायरेक्शन में बड़े वाली स्पीड से छोटे वाली स्पीड माइनस करो, यानी कि 24 माइनस 18 भाई 6। बात समझ आती है। तो मैं बोलूँ इतने आवर्स के बाद वो क्या करेंगे भाई, आपस में मीट करेंगे, मिलेंगे। ये मीटिंग टाइम आ गया, ठीक है। अब इतना है टाइम, मतलब कि इतने टाइम बाद मिलेंगे। इसने भी इतना ही टाइम ट्रैवल किया होगा और भाई इसने भी इतना ही टाइम ट्रैवल किया होगा। तो इतने की स्पीड से इतने घंटे में कितनी दूर जा पाएगा ये बंदा। क्यू की बात करें तो भाई डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, स्पीड इनटू में टाइम। तो भाई स्पीड कितनी है 18, टाइम कितना लगेगा इस बंदे को 27 बटे में 6, 6 से काटो भाई 3, 27 थी 81 किलोमीटर आएगा क्यू आर डिस्टेंस। अगर आपसे पूछा होता भाई पी आर डिस्टेंस कितना आएगा, तो पी से बंदा कौन चलता है, पी से बंदा चलेगा भाई 24 की स्पीड में, कितने टाइम तक चलेगा 27 बटे 6 टाइम तक चलेगा भाई। ये काटो तो आता 108 किलोमीटर। बात समझ आती है। पी से डिस्टेंस 108 किलोमीटर है, क्यू से डिस्टेंस भाई 81 किलोमीटर है। कभी कभी आपसे क्यू आर पूछा जाता है, कभी कभी पी आर पूछा जाता है, कभी कभी भाई इस क्यू आर और पी आर का रेशो पूछा जाता है भाई। तो क्यू आर कितना निकाला है आपने 81, पी आर कितना है भाई 108, तो रेशो कितना आएगा दोस्तों 3 बटे में 4। जो पूछा हो जाए वही आंसर भाई। फिलहाल ये पूछा गया था आपसे डिस्टेंस, तो ये आएगा 81, यानी कि ये ऑप्शन भाई। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम अपने जब टाइप वाइज क्वेश्चन किए थे तो काफ़ी कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई अगर एक रेलगाड़ी 40 की स्पीड पे जाए तो अपनी मंजिल पे 11 मिनट देरी से पहुंचती है, ठीक है। और अगर भाई वो 50 की स्पीड से जाए तो अपनी मंजिल पे भाई 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो आपको बताना है कि करेक्ट टाइम कितना था उस रेलगाड़ी को अपनी जर्नी तय करने का। बात समझ आती है। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना भाई, दो ही चीज़ पूछी जाती है, या तो डिस्टेंस पूछा जाता है आपसे या फिर करेक्ट टाइम पूछा जाता है। ये दो ही चीज़ पूछी जाती है। तो दोनों मैं बताता हूँ आपको कैसे निकलेंगे। ये क्या कहता है कि 40 की स्पीड पे जाएगा तो भाई समय से 11 मिनट ज़्यादा लेगा, मतलब कि 11 मिनट देरी से पहुँचेगा। अगर 20 मिनट में पहुँचना था तो 11 मिनट देरी से यानी कि 31 मिनट में वो पहुँचेगा। बात समझ आती है। अगर भाई 50 की स्पीड से जाएगा तो 5 मिनट देरी पे पहुँचेगा। अगर 20 मिनट में पहुँचना था तो इस केस में 25 मिनट में वो पहुँचेगा, यानी कि 5 मिनट ज़्यादा वो लेगा। बात समझ आती है दोस्तों। अगर भाई आपसे पूछा जाए डिस्टेंस, अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें डिस्टेंस कितने का है, ये डी पूछा जाए, तो भाई मैंने एक तरीका बताया था दोस्तों, डी बटे में दोनों स्पीड में छोटी स्पीड यानी कि 40 माइनस डी दोनों में बड़ी स्पीड यानी कि भाई 50 इज इक्वल टू दोनों टाइम में डिफरेंस यानी कि 11 मिनट और 5 मिनट में डिफरेंस भाई 6 मिनट का। मिनट को घंटों में बदलोगे बटे में 60। बात समझ आती है। इसको सॉल्व कर लेना भाई। ये 200, यहाँ पे 5d माइनस 4d, केवल d बचेगा। यहाँ काटोगे भाई 1/10, यहाँ 1/10, तो डिस्टेंस कितना आ गया दोस्तों दोनों पॉइंट के बीच में भाई 20 किलोमीटर का। अगर आपसे डिस्टेंस पूछा जाता तो ऐसे निकाल देते भाई। करेक्ट टाइम पूछा गया है तो दोस्तों या तो ये उठा लो या फिर ये स्पीड उठा लो। तो भाई देखो 40 की स्पीड पे 20 किलोमीटर में 11 मिनट ज़्यादा लिए हैं, तो भाई 20 किलोमीटर में पहले समय कितना लगता है 20 बटे में 40, यानी कि मैं बोलूँ 1/2 यानी कि 30 मिनट उसे पूरे लगे। इस 30 मिनट में वो 11 मिनट देरी पे था, तो एक्चुअल टाइम कितना था भाई 19 मिनट में उसे पहुंचना था,
लेकिन 11 मिनट की देरी के कारण वो 30 मिनट में पहुंचता है। तो मेरा करेक्ट टाइम कौन सा है दोस्तों, ये है अपना करेक्ट टाइम, करेक्ट टाइम यानी कि भाई सही समय, ये ऑप्शन नोट डाउन करो। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। इसका कंसेप्ट भाई हम अपने टाइप वाइज क्वेश्चंस करते वक्त सीख चुके हैं, ठीक है। फिलहाल मैं मिसलेनियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा कि भाई जल्दी से जल्दी आंसर कैसे बताया जाता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर ओरली बताने में आप कामयाब हो जाओगे भाई, एक बारी सीखो। और दोस्तों मेरी एक सलाह है भाई, जब तक सारे टाइप आप ना देख लो इस टाइप को मत देखना भाई, मेरा एक सजेशन है, क्योंकि जब सीक्वेंस से पकड़ोगे ना चीज़ों को तो बहुत अच्छी समझ आएंगी भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई एक रेलगाड़ी दो पुलों को जिनकी लंबाई 800 मीटर और 400 मीटर है उन्हें 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है। तो भाई रेलगाड़ी की आपको लंबाई बतानी है कितनी होगी। ध्यान से देखो दोस्तों, ध्यान से देखो भाई, ये रेलगाड़ी है, ये ट्रेन है, और ये भाई पुल है पहला यानी कि 800 मीटर का, इसको 100 सेकंड में पार कर देती। ध्यान से समझना इसकी ट्रिक, ये ओरली सॉल्व होते हैं भाई। दूसरे केस में क्या है, एक रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी कौन सी है भाई, यही वाली। इस टाइम ये पुल पार करती है भाई 400 मीटर का, कितनी सेकंड में दोस्तों, 60 सेकंड में। बात समझ आती है ना भाई। अब ध्यान से देखो इसकी ट्रिक। देखो रेलगाड़ी दोनों में क्या है, सेम है। पुल की लंबाई बढ़ गई है, 800 से पुल 400 हो गया भाई, तो लंबाई का डिफरेंस कितना है, 400 मीटर। बात समझ आती है। और इस एक्स्ट्रा दूरी को तय करने में भाई एक्स्ट्रा समय कितना लगा, 40 सेकंड। तो मैं बोल सकता हूँ भाई 40 सेकंड में ट्रेन ने 400 मीटर तय किए, तो भाई 1 सेकंड में कितना करेगा। अगर ट्रेन की स्पीड पूछी जाती तो भाई 10 मीटर पर सेकंड। बात समझ आती है भाई। फिर से समझो, फिर से समझो भाई। देखो दोनों केसेस में ट्रेन क्या है भाई, सेम है। दोनों केसेस में ट्रेन क्या है, सेम है, हटा दी। यहाँ पुल 800 मीटर का, यहाँ पुल 400 मीटर का, तो भाई कितने पुल में कितने का डिफरेंस है, 400 मीटर का। और समय में कितने का डिफरेंस है भाई, 40 सेकंड का। तो मैं बोलूँ 40 सेकंड में ट्रेन 400 मीटर तय करती है भाई, तो 1 सेकंड में ट्रेन कितना तय करेगी दोस्तों, 10 मीटर। बात समझ आती है। अगर आपसे स्पीड पूछी जाती तो स्पीड क्या होती है दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई, 400 मीटर का, स्पीड टाइम कितना है, 40, तो स्पीड तो आती भाई 10 मीटर पर सेकंड। अगर स्पीड पूछी जाती तो भाई मेरा ये आंसर हो जाता। लेकिन आपसे पूछी गई है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो भाई देखो 1 सेकंड में 10 मीटर तय किया, तो 100 सेकंड में कितना तय करेगी भाई, 100 सेकंड में ट्रेन 1000 मीटर तय करेगी या नहीं करेगी। इस 1000 मीटर में 800 मीटर तो प्लेटफॉर्म ही है, तो 800 मीटर तो भाई आपका प्लेटफॉर्म ही है। प्लेटफॉर्म की लंबाई हटाओ तो 200 मीटर की क्या होगी, ट्रेन होगी भाई। 200 मीटर ट्रेन, ये नहीं, ये आंसर। बात समझ आती है। अच्छा आगे देखो अगर मैं यहाँ की जगह यहाँ से सॉल्व करना चाहूँ तो भाई 1 सेकंड में कितना है, 10 मीटर, तो 60 सेकंड में कितना आएगा भाई, 60 सेकंड में 600 मीटर आएगा या नहीं आएगा, 600 मीटर। इस 600 मीटर में 400 मीटर का तो प्लेटफॉर्म ही है भाई, तो 400 मीटर हटा दो तो बचा हुआ 200 मीटर क्या होगा, ट्रेन होगा। या तो यहाँ से सॉल्व करो या यहाँ से सॉल्व करो भाई, आंसर सेम आएगा। आगे देखो, देखो भाई सेम क्वेश्चन में सिर्फ मैंने फिगर चेंज करी है भाई। जिसको समझ आया ना एक बारी फटाफट पॉज करके और अपना आंसर मैच करो मेरे साथ, ठीक है। फिर से कंसेप्ट पकड़ना जिसको नहीं समझ आया भाई। ये ट्रेन, ये पहला प्लेटफॉर्म, इसको भाई 17 सेकंड में पार कर दिया। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 122। बात समझ आती है। दूसरा केस, यही ट्रेन, एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ है भाई 210 और इसको कितने 25 सेकंड में पार कर देती है। बात समझ आती है। तो आपसे भाई ट्रेन की लंबाई और मैं बोलता हूँ कि ट्रेन की स्पीड भी आप बताओ। तो भाई दोनों केसेस में ट्रेन सेम है, हटाओ। डिफरेंस कितने का भाई, प्लेटफॉर्म में डिफरेंस है दोस्तों 88 मीटर का। 88 मीटर का डिस्टेंस है भाई प्लेटफॉर्म में, और टाइम कितना ज़्यादा लगता है भाई, 8 सेकंड। तो मैं बोलूँ
8 सेकंड में 88 किलोमीटर, तो भाई 1 सेकंड में कितना आएगा दोस्तों? 11 मीटर। बात समझ आती है ये? तो भाई 1 सेकंड में अगर 11 मीटर, तो दोस्तों 17 सेकंड में कितना कवर करेगी ट्रेन? तो भाई 17 सेकंड में 17 एकम 17, 17 एकम 17 और 1 18, इतने मीटर तय करेगी। अब एक बात बताओ भाई, ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, 17 से टोटल डिस्टेंस यहाँ 187 मीटर तय हुआ है, जिसमें कि 122 तो क्या है भाई? प्लेटफॉर्म है या फिर ब्रिज है। तो इसको हटाओगे तो भाई 5 और ये 6, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आएगी भाई? 65 मीटर की ट्रेन है, ये आंसर। ये तो हुई लेंथ। अगर स्पीड पूछी जाती तो भाई 88 मीटर 8 सेकंड में, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो भाई स्पीड आ जाती दोस्तों 11 मीटर पर सेकंड। अगर मीटर पर सेकंड में जाएगी तो स्पीड ये, अगर भाई किलोमीटर पर आवर में पूछी जाए तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना भाई, ये स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में। जो पूछा जाए वो निकालो और भाई अपना आंसर लगाओ और आगे बढ़ो। नोट डाउन करो दोस्तों, आगे देखते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक पर्सन सुबह अपनी जर्नी स्टार्ट करता है भाई। सुबह किस टाइम करता है ये नहीं दिया गया, लेकिन कहता है कि 11 बजे तक वह 3/8 किलोमीटर अपनी यात्रा का पूरा कर चुका था। और भाई उसी दिन यहाँ ऑन आएगा, ऑन द सेम डे एट 4:30 PM, भाई 4:30 बजे शाम तक वह अपनी जर्नी का 5/6 हिस्सा पूरा कर चुका था। तो आपसे पूछा गया है कि किस टाइम उसने अपनी जर्नी यानी कि यात्रा शुरू करी भाई। ठीक है, तो देखो वो कहता है, क्वेश्चन एक बार समझते हैं भाई। वो कहता है कि सुबह मान लो इस टाइम जर्नी शुरू करी 11 बजे तक, मान लो यहाँ कहीं 11 बज गए और 11 बजे तक वह अपनी जर्नी का भाई 3/8 हिस्सा पूरा कर चुका था। बात समझ आती है दोस्तों? फिर भाई 4:30 बज गए, मान लो यहाँ 4:30 बजे, 4:30 बजे तक वह अपनी पूरी जर्नी का इतनी में 5/6 हिस्सा पूरा कर चुका था। कब तक? शुरू से लेके 4:30 बजे तक। बात समझ आती है दोस्तों? तो उसने पूछा कि सुबह कितने बजे जो है यात्रा शुरू करी। अब ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ये क्या है दोस्तों? डिस्टेंस, और ये भी क्या है दोस्तों? डिस्टेंस। तो भाई आप क्या करो, 8 और 6 का एक मल्टीपल ले लो। मैं मानता हूं कि एक 8 और 6 का मैंने टोटल डिस्टेंस मान लिया भाई 24 किलोमीटर मैंने माना कि पूरी यात्रा थी। अभी 24 किलोमीटर का 3/8 जब निकालोगे तो ये कितना आएगा भाई? 9 किलोमीटर। बात समझ आती है दोस्तों? ठीक है, 24 का 5/6 निकालोगे तो भाई 20, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जर्नी कितनी है भाई? 20 किलोमीटर की। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेके और भाई यहाँ तक। इस 20 किलोमीटर में ये 9 किलोमीटर, तो ये कितना होगा भाई? 11 किलोमीटर। बात समझ आती है ना दोस्तों? आगे देखो भाई। अब एक बात बताओ भाई, 11 बजे से लेके और 4:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं भाई? 5.5 घंटे होते हैं या नहीं होते हैं? 5.5 घंटे को क्या बोलते हो आप? 11/2 घंटे भी बोल सकता हूँ ना मैं। बात समझ आई ना? अब ध्यान से देखो भाई, 11 किलोमीटर तय करने में 11.5 किलोमीटर तय करने में भाई 11/2 यानी कि 5.5 घंटे लग गए। तो भाई 1 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। बात समझ आई? तो अगर ये 9 किलोमीटर तय करवाने हैं तो 9 किलोमीटर तय करने में भाई कितना टाइम लगेगा? 9/2, या फिर आप कह सकते हो 4.5 घंटे। बात समझ आती है? तो भाई इसको कवर करने में कितने घंटे लगेंगे? 4.5 घंटे। तो 11 बजे से 4.5 घंटे पीछे आ जाओ भाई, तो कितने बजे यात्रा शुरू करी? 6:30 पे। बात समझ आई भाई? ये आंसर नोट डाउन करो भाई, आगे बढ़ते हैं। ये ऑप्शन देखो भाई, ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, समझ आएगा भाई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर सीखोगे ना एक बारी, कभी नहीं फंसोगे इस टाइप के क्वेश्चंस में। भाई ये कहता है कि A-B-C 3-4-5 की दर से चलना शुरू करते हैं भाई। ठीक है,
वे पुणे से 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे निकलते हैं भाई। बी ए को जैसे ही पकड़ता है उसे वापस भेजता है ए को सी के पास एक मैसेज के साथ। तो आपको बताना है कि सी को वो मैसेज कितने बजे मिला होगा। बात समझ आती है भाई? तो ध्यान से देखो, एक बंदा है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। ये स्टार्टिंग पॉइंट है भाई, ये चलना शुरू करेंगे। बात समझ आती है? ए किस टाइम चलेगा भाई? ए चलेगा 1 बजे और कितने की स्पीड से चलेगा भाई? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से। बात समझ आती है? बी जो है वो 2 बजे चलेगा, कितने की स्पीड से चलेगा भाई? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। और सी जो है भाई 3 बजे चलेगा और किस स्पीड से चलेगा भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। बात समझ आती है? अभी जो पहली सिचुएशन है, देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का ड्रॉ कर दिया भाई। अब ये वाली लाइन पे फोकस करो। ये कहता है जब बी ए को पकड़ेगा तो बी ए को वापस भेजेगा। ठीक है। तो बी ए और बी की बात करते हैं पहले। तो भाई ध्यान से देखो, बी कितने बजे चलेगा? 2 बजे। 2 बजे तक ए जो है ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर ये शुरुआती पॉइंट है तो बी यहाँ से चला भाई 2 बजे। तो 2 बजे तक ए जो है 1 घंटे का डिस्टेंस तय करेगा। 1 घंटे में कितना जाएगा भाई? 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर दूर ए आ चुका होगा जब 2 बजेंगे। तो 3 किलोमीटर दूर ए अभी भी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा होगा। बात समझ आती है भाई? और बी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहा होगा। ये बात समझ आई? तो मैं बोलूं कि बी ए को कितनी देर में पकड़ेगा? 2 बज चुके हैं। आगे देखो। ठीक है भाई। तो टाइम क्या होता है दोस्तों? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना तय करना है भाई? 3। और स्पीड कितनी है? जब सेम डायरेक्शन में होगी तो बड़े स्पीड से छोटी स्पीड माइनस करो, यानी कि 1। तो मैं बोलूं बी जो है ए को 3 घंटे के बाद पकड़ लेगा। बात समझ आती है भाई? अब आगे देखो ध्यान से समझते जाना भाई। कितने घंटे के बाद पकड़ेगा? 3 घंटे के बाद। मतलब कि अगर 2 बजे हैं तो शाम के 5 बजे जाके बी ए को पकड़ लेगा। तो ध्यान से देखते हैं भाई फिर से। ये दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरुआती पॉइंट। बात समझ आई? ये शुरुआती पॉइंट है और 5 बजे तक भाई शुरुआती पॉइंट 5 बजे तक, मतलब शुरुआती पॉइंट अगर ए की बात करूँ, ये डिस्टेंस निकाल लेते कितनी दूर जाके पकड़ेगा। तो अगर 1 बजे यहाँ से ए चला होगा तो भाई शाम को 5 बजे बी ने पकड़ा है उसको। तो 4 घंटे में ए ने 3 की स्पीड से 12 किलोमीटर तय करा होगा या नहीं किया होगा? यही 5 बजे ही तो पकड़े गए हैं बी, और बी ने ए को 5 बजे पकड़ा है भाई। ए यहाँ से चला था 1 बजे। तो 1 से लेके 5 तक 4 घंटे में 12 किलोमीटर दूर आ चुके हैं या नहीं आ चुके हैं? 5 बजे तक। ठीक है। और सी कितने बजे चला है दोस्तों? 3 बजे। सी 3 बजे चला है। तो भाई 5 बजे तक सी कितनी दूर जा चुका होगा? 2 घंटे की डिस्टेंस के साथ सी जो है 5 की स्पीड पे 10 किलोमीटर आ चुका होगा ना। यहाँ सी आ चुका होगा कितने बजे भाई? 5 बजे। स्टार्टिंग पॉइंट पे सी जो है वो 3 बजे चला। तो 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटे में 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर सी ने तय कर लिया। तो अभी ये डिस्टेंस कितना बचा है? अभी ये डिस्टेंस भाई 2 किलोमीटर बचा है या नहीं बचा है? अब यहाँ की बात करते हैं। 5 बजे सी यहाँ था और भाई बी और ए यहाँ थे 5 बजे। बी ने ए को बोला कि तू वापस जा एक मैसेज के साथ सी को दे। तो वो कहीं बीच में मीट करेंगे भाई, सी और ए। मान लो यहाँ मीट करेंगे। अब ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों? 2 किलोमीटर का। तो सी और ए आपस में कितने बजे मीट करेंगे भाई? कितनी देर में मीट करेंगे? टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। समझ आती है ना बात भाई? तो डिस्टेंस कितना है दोस्तों? ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। स्पीड क्या होगी भाई? सी जो है वो यहाँ से 5 की स्पीड में चल रहा होगा और ए वापस आएगा भाई। ए की स्पीड कितनी रहेगी? 3। तो जब सेम डायरेक्शन में स्पीड है, सेम डायरेक्शन जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो भाई स्पीड ऐड हो जाती है, बटे में 8। तो ये बोलूँ 1/4, इसको आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करो भाई 15 मिनट।
15 मिनट। तो मैं बोलूँ 5 बजे के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर सी को ए मिलेगा और वो मैसेज दे देगा भाई 5 बजे के बाद 15 मिनट जोड़ो दोस्तों, तो मेरा ये वाला पॉइंट कितने बजे आएगा भाई 5:15 PM, यानी कि भाई ये ऑप्शन, ये आंसर। भाई अगर कन्फ्यूज़न है ना, एक दो बार रिवाइंड करके देख लो इसको, क्योंकि ये मेंस लेवल का बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पेपर टफ बनता है तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस देखे जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ठीक है भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है ना दोस्तों थोड़े से कंफ्यूजिंग रहते हैं, टिपिकल नहीं है भाई क्वेश्चन। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे हमारे टाइप्स बढ़ेंगे भाई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, पहले टाइप्स वाइज ख़त्म करना भाई, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस देखना, तभी अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखो। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या कहता है कि भाई एक ट्रेन मेरठ से निकलती है सुबह 6 बजे और दिल्ली पहुंचती है भाई 10 बजे। एक दूसरी ट्रेन है जो दिल्ली से चलती है भाई 8 बजे और मेरठ पहुंचती है भाई 11:30 बजे। तो आपसे पूछा गया है कि वो ट्रेन आपस में एक दूसरे को कितने बजे क्रॉस करेंगी। बात समझ आती है भाई? तो पहली सिचुएशन क्या है और दूसरी सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। ये भाई मेरठ है, ये दिल्ली है, ये भी मेरठ है और ये भाई दिल्ली है। बात समझ आती है? एक ट्रेन सुबह 6 बजे यहाँ से चलती है भाई और 10 बजे जाके यहाँ पहुँच जाती है। बात समझ आती है दोस्तों? दूसरी ट्रेन भाई सुबह 8 बजे यहाँ से चलेगी और 11:30 बजे यहाँ जाके पहुँच जाएगी। बात समझ आती है भाई? आगे देखो। अब एक बात बताओ भाई, ये 6 बजे चली 10 बजे पहुंची तो 4 घंटे का सफ़र इसने किया होगा, 4 आवर्स का। ये 8 बजे चली 11:30 बजे पहुंची तो मैं बोलूँ 3.5 घंटे का सफ़र इसने भी किया होगा। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ 7/2 घंटे का सफ़र इसने किया होगा। बात समझ आती है दोस्तों? अब ध्यान देना भाई अब अगर मुझे यहाँ से चलने वाली ट्रेन की स्पीड मिल जाए, यहाँ से चलने वाली ट्रेन की स्पीड मिल जाए तो मैं फटाफट इसका आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों स्पीड क्या होता है भाई? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। बात समझ आती है? और टाइम क्या दे रखा है? 4 घंटे और 7/2 घंटे। बात समझ आई? तो आप एक काम करो भाई, डिस्टेंस को लेट करो अपनी तरफ से, तो 4 और 7 का एक मल्टीपल ले लो जो कि होता है 28। तो मान लो लेट डिस्टेंस मान लिया मैंने 28 किलोमीटर है, किसके बीच में? मेरठ और दिल्ली के बीच में 28 किलोमीटर मान लिया। अब ध्यान से देखो, ये 28 किलोमीटर मान लिया मैंने भाई, ये मेरठ से चलने वाली गाड़ी, ये दिल्ली से चलने वाली गाड़ी। ठीक है भाई, मेरठ से चलने वाली गाड़ी भाई 4 घंटे में पहुंचती है, 4 आवर्स लेती है, और जो दिल्ली से चलती है गाड़ी वो 7/2 घंटे लेती है। तो जो मेरठ से चलेगी गाड़ी उसकी स्पीड क्या रहेगी भाई? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि ये भाई 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। और जो दिल्ली से चलेगी गाड़ी उसकी स्पीड क्या रहेगी भाई? 28/7/2 करना दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिल्ली से चलने वाली गाड़ी की स्पीड रहेगी। बात समझ आती है भाई? मेरठ से चलने वाली गाड़ी कितने बजे चलेगी? सुबह 6 बजे। दिल्ली से चलने वाली गाड़ी सुबह कितने बजे चलेगी भाई? 8 बजे। बात समझ आती है ना दोस्तों? आगे देखो भाई, अब ध्यान देना भाई, जैसे हम करते आए हैं टाइम को क्या करेंगे भाई? बराबर करेंगे। तो अगर मैं इस वाली ट्रेन को 2 घंटे चलवा दूं तो 8 बज जाएंगे। ये वाली ट्रेन सुबह 6 बजे के बाद 2 घंटे सफ़र करके 7 की स्पीड में 14 किलोमीटर आ चुकी है। टोटल डिस्टेंस 28 माना है, 14 किलोमीटर। यहाँ तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा भाई? 14 किलोमीटर। बात समझ आई? ये गाड़ी है मेरठ से चलने वाली भाई 7 की स्पीड में, यहाँ से दिल्ली से गाड़ी चालू हो जाएगी भाई चलना 8 की स्पीड में। अभी बीच का डिस्टेंस तय करवाते हैं भाई, 14 में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड, 8 और 7 15, इतने घंटे लगेंगे उनको आपस में मिलने में। इसको भाई मिनट्स में कन्वर्ट करना, 15 एकम 15 चौके 60, 14 चौके 56, 56 मिनट्स लगेंगी
8 बजे के बाद वो ट्रेन यहाँ जाके कहीं मिल जाएंगी। तो भाई 8 बजे में 56 मिनट जोड़ो, 8:56 वो टाइम होगा जब ये दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगे। भाई ये आंसर और ये ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, इतना सारा भाई सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन सिर्फ एक लाइन पे निकल जाता है। ये क्वेश्चन एक लाइन पे निकल जाता है। भाई कैसे निकलता है मैं वो भी बताता हूँ, इसको नोट डाउन करो, देखो। ठीक है भाई, समझाने के लिए इतना लिखा, अदरवाइज ये क्वेश्चन एक लाइन पे निकलता है। कैसे निकलता है वो देखो। ये मेरठ, ये दिल्ली। मेरठ से चलती है गाड़ी भाई 6 बजे, 10 बजे पहुंचती है, मतलब कि 4 घंटे मेरठ वाली गाड़ी को। दिल्ली से चलने वाली गाड़ी 8 बजे चलती है, 11:30 बजे पहुंचती है। भाई 3.5 घंटे, 3.5 घंटे को मैं यहीं लिखता 7/2। और मुझे पता है ये है टाइम, तो इस टाइम का 4 का और 7 का एक मल्टीपल उठाऊंगा मैं 28 किलोमीटर। मैंने मान लिया ये 28 किलोमीटर है। ठीक है, मेरठ से चलने वाली गाड़ी 4 घंटे लेती है, तो भाई 28 किलोमीटर तय करने में 7 की स्पीड से 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड, और भाई 28 किलोमीटर 7/2 घंटे में तय करने में भाई 8 की स्पीड यहाँ से चलने वाली गाड़ी की स्पीड। बात समझ आती है? ये गाड़ी सुबह 6 बजे चलेगी, ये गाड़ी सुबह 8 बजे चलेगी। बात समझ आई? तो मैं क्या करता भाई, टाइम को बराबर करता। तो 6 बजे वाली गाड़ी को 2 घंटे में चलवा के यहाँ पहुँचाता, तो सुबह 8 बजे चुके थे, 7 की स्पीड पे 2 घंटे में भाई 14 किलोमीटर ये गाड़ी आ चुकी थी। बात समझ आई? अब 8 बजे के बाद ये 7 की स्पीड में इधर से चलेगी, और ये 8 बजते ही ये वाली गाड़ी 8 की स्पीड में इधर की साइड चल पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस था 28 किलोमीटर, 14 किलोमीटर यहाँ तय हुआ, तो बचा हुआ 14 किलोमीटर यहाँ तय होगा। तो भाई 14 बटे में अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड्स ऐड, भाई 8 और 7 15, इतने घंटे लगेंगे उनको आपस में मिलने में। भाई इस घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर लो, 60 से मल्टीप्लाई, 15 एकम 15 चौके 60, तो 14 चौके 56, 56 मिनट लगेंगी उसको 8 बजे के बाद एक दूसरे से मिलने में। भाई 8 बजे के बाद 56 मिनट जोड़ो, 8:56 वो टाइम होगा जब दोनों ट्रेन आपस में क्रॉस करेंगे। भाई ये आंसर। ठीक है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ भाई एक बारी कंसेप्ट पक्के करो। ये क्वेश्चन एक लाइन में 10-12 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। भाई नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया लेवल के बेहतरीन क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन को कवर करते हुए चलेंगे। भाई एक अच्छे से डायरी मेंटेन जरूर करना इसके लिए भाई, कि पेपर के टाइम पे सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी पड़े आपको, और भाई एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। भाई अगर कुछ समझ आए तो भाई लाइक कर जाना, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता लाइक करने में। कमेंट कर जाना भाई कि अच्छा लगा या बुरा लगा, या कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या और क्या मटेरियल चाहिए आपको। और भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर जाया करो भाई। लाइक्स आएंगे तभी अगली क्लास जल्दी से जल्दी आने की उम्मीद रहती है भाई। ठीक है, अदरवाइज़ तो टाइम लगता ही है फिर। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ो और पढ़ाओ भाई, अपने साथ सबका भविष्य बनाओ। चलो दोस्तों।